जय जोहार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिबिस्कस टीचिंग में। और आज हम आपके लिए बायोलॉजी के एमसीक्यू लेके आए हैं। बच्चों, आज मैं पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। आप लोग जो बहुत सारे चैनल देखते हैं, है ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आप एक प्रोसेस देख रहे हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई? फोटोसिंथेसिस में जो सन है, सन के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, आप यही चीज क्लास 6 के सिलेबस में भी देखेंगे, आप यही चीज क्लास 12th के सिलेबस में भी देखते हैं, और आप यही चीज जो यूपीएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी देखते हैं। तो आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है एमसीक्यू को सॉल्व करना। तो आपको जितने भी एमसीक्यू मिलते हैं आप उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। ठीक है, आज हम आपके लिए बायोलॉजी के एमसीक्यू लेके आए हैं जो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द सॉइल इन पीएच कैन बी राइज्ड बाय एडिंग। हम सॉइल में ये चार में से क्या ऐड करेंगे जिससे सॉइल का जो पीएच है वो इंक्रीज होगा? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सैंड, ऑप्शन बी लाइम, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो देखिए, सैंड से तो कोई भी पीएच में चेंज नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कर दिया। दूसरा फिर हम देखते हैं पहले सल्फर और नाइट्रोजन को। सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो वाटर में नॉन रिएक्टिव है, तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है? हमारा ऑप्शन बचता है लाइम। अब ये लाइम है क्या भाई? तो लाइम जो है बच्चों, उसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो क्या हो जाएगी? सेटल डाउन हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगी। ठीक है, और वाटर जो है वो जो हार्ड था वो अब कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको हम यूज करते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए। क्लियर है? तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं तो ये हीट रिलीज करता है। ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण से इसमें क्या होगा? इसमें हीट रिलीज होगा जब हम कैल्शियम ऐड करते हैं, और जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन हो जाएगी। इम्प्योरिटी किस फॉर्म में होनी चाहिए? आयंस के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एयर pollution affect are usually found in। एयर पोल्यूशन क्या होता है? जितने भी प्रकार के जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटी किस में होना? एयर में होना। ठीक है, तो इम्प्योरिटी एयर में होने के कारण से क्या होगा? देखिए, अगर ये दोनों को अफेक्ट करती है, किसको किसको? ये प्लांट को भी अफेक्ट करेगी और ये एनिमल को भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो जब ये प्लांट और एनिमल दोनों को अफेक्ट करता है, तो अगर मैं प्लांट के केस में देखूं तो ये ऑब्वियस है फ्लावरिंग को भी अफेक्ट करेगा, लीफ को भी अफेक्ट करेगा, स्टेम को भी अफेक्ट करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल पॉल्यूशन आर मोर कॉमन नियर। जो थर्मल पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल मतलब कि टेम्परेचर का इंक्रीज होना। ठीक है, थर्मल मतलब टेम्परेचर का इंक्रीज होना। तो ये कहाँ पे होगा? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हॉट वाटर स्प्रिंग, ऑप्शन बी कोल बेस्ड पावर प्लांट, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल रीजन, ऑप्शन डी टेम्परेट रीजन। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बच्चों, कोई भी पॉल्यूशन जो होता है वो 95% केस में, 95% केस में कैसा है? मैन मेड है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट। ठीक है,
और ये एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट के कारण से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। और कभी भी ट्रॉपिकल रीजन से थर्मल पॉल्यूशन होना या टेम्परेट रीजन से थर्मल पॉल्यूशन होना ये नहीं होता। अभी मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ। ये अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के दोनों तरफ का पार्ट हम कहेंगे इसको ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल के ऊपर जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं टेम्परेट, और उसके ऊपर जो है उसको हम बोलते हैं पोलार। ठीक है, ऐसे ही इक्वेटर के नीचे भी फॉलो होता है। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन से कभी भी थर्मल पॉल्यूशन जो है वो कॉज नहीं होगा। इससे कारण से होता है, कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स में हाई टेम्परेचर हम जनरेट करते हैं एनर्जी को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए। वाटर ब्लूम आर फॉर्म्ड बाय, पहले हम ये समझते हैं कि वाटर ब्लूम क्या है। ठीक है, वाटर ब्लूम क्या होता है, जब भी कोई वाटर बॉडी में, ठीक है, वाटर बॉडी में हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम ऐड करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट हम ऐड करते हैं तो उसमें प्रेजेंट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा नंबर में ग्रो करने लगेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वाटर ब्लूम। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एक्सेस में न्यूट्रिएंट दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा ग्रो कर लेते हैं, करते हैं, और जिसके कारण से वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है। तो देखो बच्चों, वाटर में एल्गी प्रेजेंट है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो एल्गी है, ये जब ऑर्गेनिक वेस्ट इसको दिया जाएगा तो उसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन है, ये बहुत ज्यादा ग्रो करता है। ठीक है, और पूरा जो वाटर है उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। ठीक है, और ग्रीन कलर होना हो जाता है। तो यहाँ पे कोई इस क्वेश्चन पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्लांटोनिक एल्गी। एल्गी जो है वो वाटर ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रीन हाउस गैस इज, हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी CH4 मीथेन गैस, ऑप्शन डी CO2। और पूछ रहा है इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। तो ग्रीन हाउस गैस करता क्या है, मैं आपको बता दूं। ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल है, इंक्रीज करता है क्या, टेम्परेचर, किसका, अर्थ का। ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, हमारे पास में ये जो ग्रीन हाउस गैस है उसका मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ जो आपको हेल्प करेगा कोई भी एमसीक्यू को सॉल्व करने में। सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो है वो मेजर ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद में आता है फिर हमारा CH4, ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है बच्चों। फिर आता है हमारा NO2, फिर आएगा HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट आता है PFC पर फ्लोरोकार्बन। फिर नेक्स्ट आता है SF6, इसका क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट। देखिए होता क्या है कि हमसे ये पूछ रहा है कि स्किन का कैंसर और म्यूटेशन रेट, हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किस में सबसे ज्यादा होगा। तो हम पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए O3 डिप्लीशन, ऑप्शन बी एसिड रेन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोपोल्यूशन, ऑप्शन डी CO2 पोल्यूशन। ठीक है, हमारा देखिए अब O3 डिप्लीशन में होता क्या है, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं यूवी लेयर। और ये लेयर क्या करती है, सन से जो यूवी रेज आ रही है उससे उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, अर्थ में नहीं आने देती। ठीक है, अब अगर ये जो यूवी रेज है इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या बहुत ज्यादा है, पेनिट्रेशन।
और पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होने के कारण से ये हमारे स्किन से भी पेनिट्रेट होके अंदर जाके हमारे हमारे क्रोमोसोम को, हमारे डीएनए को क्या कर सकता है, म्यूटेट कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, एसिड रेन। एसिड रेन अगर होगा तो क्या होगा कि पानी जो बारिश में बरस रहा है उसका जो पीएच है वो कैसा हो जाता है, डाउन हो जाता है। ये हमारे अपर स्किन को हार्म करेगा। फिर आता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन क्या करता है, अगर इसके एक्सपोजर में हम रहेंगे तो हमें बहुत ज्यादा चक्कर आना, हमें चीजें दिखाई ना देना, आसपास की चीजें हमें समझ ना आना, हमारा बेहोश हो जाना, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, जो मेन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस के लिए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओजोन डिप्लीशन के कारण से स्किन कैंसर भी होता है और म्यूटेशन रेट भी बढ़ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। हमारे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए हर्ट्स। हर्ट्स में हम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, जो उसका करंट फ्लो है, करंट फ्लो। फैथम के थ्रू, ऑप्शन बी हमारा फैथम, फैथम के थ्रू हम डेप्थ ऑफ वाटर मेजर करते हैं। मैनोमीटर, मैनोमीटर से हम किसी भी गैस और लिक्विड प्रेशर मेजर करते हैं। और डेसिबल से हम नॉइस पोल्यूशन को मेजर करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड किल बिकॉज इट डिस्ट्रॉय। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एनिमल एंड प्लांट दोनों के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया है, हीमोग्लोबिन। ऑब्वियस है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है फाइटोक्रोम। ऑब्वियस है, ये कहाँ यूज होता है, ये फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी साइटोक्रोम, और फिर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डी, जिसमें ए और बी हीमोग्लोबिन और फाइटोक्रोम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, automobile exhaust gas that cause major respiratory problem is। ऑटोमोबाइल जो है, जो भी हम कार यूज करते हैं, बाइक यूज करते हैं, तो वो जो गैसेस रिलीज करती हैं, ठीक है, और वो तो उसमें उस गैस में कौन सा ये चार में से कंपोनेंट प्रेजेंट होगा जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो देखिए, ऑटोमोबाइल जो है वो चलता किससे, वो चलता है फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल से चलेगा तो क्या होगा भाई, फॉसिल फ्यूल मेनली किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। तो जब हम इसको बर्न करेंगे तो क्या रिलीज होगा, ऑब्वियस है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो, ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया ये क्वेश्चन का। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी NO2, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो करेक्ट आंसर है, कि जब हम ऑटोमोबाइल को बर्न करते हैं तो ये गैस रिलीज होगी। अगला क्वेश्चन है, एंजाइटी एंड स्ट्रेस आर कॉज्ड बाय। जो एंजाइटी है या फिर जो स्ट्रेस है वो किसके कारण से होगा। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए एयर पोल्यूशन, ऑप्शन बी सॉइल पोल्यूशन, ऑप्शन सी वाटर पोल्यूशन, ऑप्शन डी नॉइस पोल्यूशन। और हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें नॉइस पोल्यूशन। क्यों, देखिए, एयर पोल्यूशन की बात करें तो जो कंटामिनेशन है वो क्या हो रहा है, एयर में डिजोल्व हो रहा है। हम उसको पहले क्या करेंगे, हम उसको पहले ब्रीथ करेंगे, फिर हमको इससे प्रॉब्लम होगा, जैसे जब प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है सॉइल। कंटामिनेशन कहाँ है, सॉइल में है। सॉइल में हम क्या करते हैं, फूड मटेरियल ग्रो कराते हैं। जब वो फूड मटेरियल ग्रो करेगा फिर हम उसका इंटेक करेंगे, देन कंटामिनेशन हमारी बॉडी में आया।
सिमिलरली वाटर ऑल्सो, वाटर में क्या होगा, वाटर कहाँ, वाटर में जो वाटर एनिमल है उसको हम कंज्यूम करते हैं एज अ फूड मटेरियल, तो जो कंटामिनेशन है वो पहले उस ऑर्गेनिज्म में जाएगा और उस ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी में आएगा। फिर लास्ट आता है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन, जोर जोर से डीजे बज रहा है और आपको बोल दिया जाए कि आपको यहीं बैठना है, उठ के नहीं जाना, तो ऑब्वियस है थोड़ी देर में आप स्ट्रेस में आ जाओगे, आपको टेंशन होने लगेगी, आपको घबराहट होने लगेगी, है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन होल इज कॉज्ड बाय। ओजोन होल क्या होता है, अर्थ है ये, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं यूवी लेयर। ये लेयर जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर, ये लेयर सन से, ये सन है, सन से आने वाली यूवी रेस को एब्जॉर्ब नहीं होने देती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ओजोन में होल हो रहा है तो वो किस लिए कारण से हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए एसिटाइलिन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी इथाइलिन, ठीक है। तो हमारा जो ओजोन होल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, वो रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में प्रेजेंट है, एयर कंडीशनर में प्रेजेंट है। और कहाँ प्रेजेंट है ये, फ्रिज में प्रेजेंट है, फ्रिज में जो कंप्रेसर होता है उसमें यही गैस भरी होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड बिकम हजार्डियस नॉइस, नॉइस पोल्यूशन एट लेवल। जो वॉइस है, जो आवाज है, वो कब तक के वो हजार्डियस नहीं है, कब तक के हम उसको नहीं बोलेंगे कि वो नॉइस पोल्यूशन कॉज करती है। इसके ऑप्शन देखने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। अगर कोई एरिया रेसिडेंशियल है, जो मतलब जहाँ पे लोग बाग रहते हैं, ठीक है, तो रेसिडेंशियल एरिया में जो लिमिट है वो है 45 से 55 डीबी। इससे कम में, कम या इतने में लोग जो है वो इजिली सरवाइव कर सकते हैं। फिर आता है कम्युनिटी या कमर्शियल एरिया, मतलब बाजार चले गए आप, मॉल चले गए, ठीक है, या आप सब्जी खरीदने चले गए, वहां पे सब चिल्ला रहे 5 रुपए किलो ले लो, 10 रुपए किलो ले लो, तो वहां पे नॉइस कितना, कोई भी इंसान जो है वो बर्दाश्त कर सकता है 55 to 65 dB। लेकिन यही बात जब इंडस्ट्री की आती है, तो इंडस्ट्री में क्या होगा, 70 to 75% डीबी को कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो अबव 80 जो डीबी है, ठीक है, अबव 80 डीबी से अगर ज्यादा होता है, वैसे लिमिट यहाँ 75 है तो ऑप्शन में 75 होना चाहिए, तो अगर अगर यहाँ इसको हम 75 करें तो हमारा आंसर होगा अबव 75 को हम नॉइस पॉल्यूशन के कैटेगरी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन होल कॉजेस। ओजोन में अगर होल हो रहा है, जैसे हमने अभी तक के डिस्कस किया, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ की जो लेयर है उसको हम कहते हैं O3। ये क्या कर रहा है, यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, यूवी रेस से। तो ये क्या क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग करेगा, बिल्कुल करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा सन का। रिड्यूस फोटोसिंथेसिस बिल्कुल होगी भाई, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होने लगता है, वो डिग्रेड होने लगता है। मोर यूवी रेज कम टू अर्थ, बिल्कुल सही है, जो यूवी रेज है वो ज्यादा से ज्यादा अर्थ में आने लगेगा। ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्टिसाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इज। यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं केमिकल्स के, अब इसमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जो पेस्टिसाइड है और जो रिस्पॉन्सिबल भी है ओजोन के डिप्लीशन के लिए। हमारा ऑप्शन ए है BHC। अब BHC क्या है बच्चों, ये है बेंजीन, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये है DDT डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है।
फिर है मेलाथियन और नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बताऊं, जो BHC है, BHC जो है ये एक प्रकार का केमिकल है, पेस्टिसाइड है। DDT जो है ये केमिकल है जो किसके लिए यूज किया जाता है, मॉस्किटो को किल करने के लिए किल किया जाता है, जो एक प्रॉब्लम भी कॉज करता है जिसे हम क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। फिर है मेलाथियन। मेलाथियन भी एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है जो इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। अब इसमें से बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ये एक पेस्टिसाइड है और ये रिस्पॉन्सिबल है ओजोन गैस के डिप्लीशन के लिए भी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटाई इटाई डिसीज इज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ। इटाई इटाई एक बीमारी है जिसमें बोन में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, हमारा जो बोन है वो वीक हो जाता है और बोन में मल्टीपल टाइम फ्रैक्चर होता है, थोड़ा सा चोट लगाने की बोन फ्रैक्चर, कुछ हुआ नहीं कि बोन फ्रैक्चर। इस बीमारी को हम कहते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, ऑस्टेओस्टोमेलासिया। ठीक है, इसके कारण से ये इटाई इटाई डिसीज को हम ऑस्टोमेलासिया भी बोलते हैं और ये कैडमियम के कारण होगा। अगला ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूज़पेपर कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक मटेरियल। न्यूज़पेपर में कौन सा टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए Mg मैग्नीशियम, ऑप्शन बी Pb लेड, ऑप्शन सी Hg पारा, ऑप्शन डी Cd कैडमियम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Pb लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रोफिफिकेशन रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ। ठीक है, यूट्रोफिफिकेशन क्या होता है, हम वाटर बॉडी में हम ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर ग्रो रैपिडली। क्लियर? अब ये ग्रो करेंगे रैपिडली तो इनको क्या चाहिए, ग्रो रैपिडली एंड रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन ये यूज करने लगेंगे, देन वाटर हैव लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ऑप्शन कौन सा जाएगा, डिजोल्व नाइट्रेट नहीं, मिनरल सॉल्ट नहीं, पैरासिटिक प्रोटोजोआ नहीं, ऑप्शन नंबर डी डिजोल्व ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम डैमेज। कैडमियम जो है वो किसको डैमेज करेगा, ऑप्शन ए हार्ट को, ऑप्शन बी लंग को, ऑप्शन सी स्टोमाटा को, ऑप्शन डी लीवर एंड किडनी को। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल्यूटेंट रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड। हमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन डी CH4। ठीक है, इन चारों में से क्या रिलीज करता है, तो मैं आपको बताऊं पहले, पैडी जो है वो क्या है, राइस है या फिर धान है। ठीक है, हम इसको कहाँ देखिए, ये एक एग्रीकल्चर लैंड है और जब राइस का कल्टीवेशन होता है तो एक मेथड यूज किया जाता है जिसे बोला जाता है रोपा। हो सकता है आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे, हमारे यहाँ इसे रोपा मेथड बोलते हैं। और क्या करते हैं, ये हमारा खेत है, एग्रीकल्चर लैंड है, खेत में जब ये पैडी फील्ड लगा हुआ है, ये राइस लगा हुआ है, तो हम इसको इसको क्या करेंगे, इसमें हम पानी डाल दें, पानी भर देते पूरा खेत को, खेत में पूरा इतना पानी भर देंगे। ठीक है, अब पानी भरने से क्या होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है।
तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा कल यहाँ पे इन्वायरमेंट डेवलप हो गया, वो डेवलप हो जाता है एनारोबिक एनवायरनमेंट, और ये क्या बनाने लगते हैं, ये बनाने लगते हैं CH4। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, एसिड रेन जो है वो क्यों कॉज होता है, ठीक है। तो एसिड रेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैसेस, जो मिनरल वो मटेरियल है, वो है हमारा सल्फर और नाइट्रोजन। जो सल्फर ऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके उसके पीएच को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और क्या बना देता है, एसिड बना देता है, ठीक है। और वही जब बारिश के फॉर्म में नीचे गिरेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एसिड रेन। तो ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हो गया, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्सीन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन, ऑप्शन डी इथाइलिन। हमारा करेक्ट ऑप्शन, अभी ऑप्शन में आने से पहले हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिसे हम PGR भी बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ हार्मोन, वो कौन कौन से होते हैं, वो होंगे ऑक्सीन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, ये किसमें आते हैं, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। आइदर ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सटर्नल एजेंसी आर नॉट रिक्वायर्ड इन। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है, जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 पार्टनर की जरूरत होगी, तो एक्सटर्नल एजेंसी इसमें जरूरत हुआ क्या, नहीं। बायसेक्सुअल, एक मिनट बच्चों, जैसे यहाँ पे है ऑप्शन हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। जब तक इसमें 2 पार्टनर नहीं रहेंगे तब तक ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। फिर आता है हमारा बायसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भी जरूरत है, ठीक है। फिर आता है हमारा ट्राइसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर आता है हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत नहीं होती है। जो एक पेरेंट बॉडी है, आप उसी को कट करके लगा दीजिए, वहां से दूसरा ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इंक्लूड। जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें, जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें उसका कौन क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है। तो पहला तो है कि लैक ऑफ डिस्पर्जल मैकेनिज्म, बिल्कुल इसमें डिस्पर्जल मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती है। फिर इसमें नो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, बिल्कुल इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। फिर है हमारा एरिया इज क्विकली कॉलोनाइज्ड, ये भी सही है। डॉटर प्लांट कैन ग्रो क्विकली, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितना टाइम लेना है वो लेंगे। तो इसमें जो डिसएडवांटेज है वो क्या होता है, इसका इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, नो फर्टिलाइजेशन इज इन्वॉल्व। अगर नेचुरल वेजिटेशन होता जाए तो ऑर्गेनिज्म जैसा पेरेंट है वैसा ही बनेगा, बिल्कुल भी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेशन का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा इज एसोसिएटेड विथ द फॉलोइंग। माइकोराइजा जो है वो इसमें से किसके एसोसिएटेड है, तो आप यहाँ पे इसका इमेज भी देख रहे हैं। जो एक्टोमाइकोराइजा होता है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर उसका रहता है जब हम उसको कट करते हैं तो, ठीक है।
तो माइकोराइजा जो एसोसिएटेड है, तो हमारा ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स, नहीं। रूट नोड्यूल्स कौन करता है? राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया करेगा। फिर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइफे पेनिट्रेटिंग द सॉइल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंड मोस्टली इन लोअर प्लांट। माइकोराइजर मोस्टली हायर प्लांट्स में ज्यादा दिखता है। सॉइल इरोशन को ये क्या करता है? स्टॉप करता है, तो सॉइल पर, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। इसके जो हाइफे रहते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं, कहाँ पे? सॉइल में भी पेनिट्रेट करेंगे और प्लांट में भी पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या करते हैं? सॉइल इरोशन को स्टॉप करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइब्रिडाइजेशन दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टेक्निक यूज। हाइब्रिडाइजेशन में हम इसमें से कौन से टेक्निक को यूज नहीं करते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसफर पोलन, ऑप्शन बी कलेक्ट पोलन, ऑप्शन सी सीड सेविंग, ऑप्शन डी प्रिजर्व एक्सेस वेजिटेबल। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें हम एक्सेस वेजिटेबल को प्रिजर्व करने का कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी दैट इंक्लूड। हॉर्टिकल्चर जो है इसमें, उसमें किस चीज की स्टडी की जाती है? तो पहले मैं आपको बता दूं, इसमें फ्लावरिंग प्लांट की, फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, इसकी स्टडी करी जाती है, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अनियन एंड गार्लिक आर एग्जाम्पल ऑफ। आप सभी ने अनियन और गार्लिक देखा है, इसमें कुछ इस टाइप के सल्ट पाए जाते हैं। आप एक एक लेयर को क्या कर सकते हो? अलग निकाल सकते हो, ऐसा कुछ होता है। अनियन जो है वो, और फिर यहाँ से उसका रूट रहता है, ठीक है, कुछ इस टाइप के उसमें रहते हैं। और सेम ऐसे ही किसमें रहता है? गार्लिक में भी रहेगा। गार्लिक में बहुत सारे ऐसे छोटे 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 ऐसे पार्ट होते हैं जो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? गार्लिक, गार्लिक का कंप्लीट जो प्लांट है वो बनाएंगे, ठीक है। तो अनियन एंड गार्लिक आर एग्जाम्पल ऑफ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ट्यूबर, ठीक है। देखिए स्टेम ट्यूबर क्या है? हमने देखा है कि प्लांट जो है वो अपना स्टोरेज करता है, और अपने वो जो स्टोरेज है वो अपने अलग अलग पार्ट में करता है। कुछ जो है वो रूट में कर रहा है, कुछ जो है वो स्टेम में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेम ट्यूबर कौन बनाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गार्लिक, ऑप्शन जिंजर, ऑप्शन बी गार्लिक, ऑप्शन सी पोटैटो, ऑप्शन डी अनियन। और हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें पोटैटो। पोटैटो जो है वो क्या है? स्टेम मॉडिफायर है, ठीक है। हम क्या करते हैं? इसमें स्टेम को मॉडिफाई किए हैं, ठीक है। स्टेम मॉडिफाइड फॉर्म है, और जब हम स्टेम को मॉडिफाई करते हैं तो क्या क्या रहता है? ये ट्यूबर फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में है? ट्यूबर के फॉर्म में है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच इन सॉइल कैन बी राइज्ड बाय एडिंग। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइम। ये क्वेश्चन जो है बच्चों रिपीट हो गया है। चलिए इसके साथ ही हमारा आज का जो ये एमसीक्यू का वीडियो था ये यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमें मोटिवेट करना ना भूलें। थैंक यू।